बच्चों, टेस्ट में जो एमसीक्यू टेस्ट दिया था उसके मार्क्स तुम लोगों ने देख लिए अपने? हाँ जी। यस एमसीक्यू के तो साथ में ही आए थे ना नंबर? यस सर। हाँ, तो मुझे सब्जेक्टिव का चेक करना है ना। सब्जेक्टिव भेजते हैं आपको, 2 क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव लिया था। तो जिसके जो जो मार्क्स आए हैं वो फॉरवर्ड करो अपने। हैं तुम लोगों के पास अपने मार्क्स? गुड इवनिंग प्रेरणा। ठीक है, तो सभी अपने मार्क्स शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके। तो कुणाल, आपने टेस्ट दिया था? मुझे नहीं लगा तुम आपने टेस्ट नहीं दिया शायद, या मैं चेक करूं? अभी शेयर मत करो, क्लास के बाद कर देना। क्यों? हाँ जी कुणाल। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी टेस्ट होगा, आप अटेम्प्ट कर सको तो टेस्ट को अटेम्प्ट कर दो। तो बच्चों, पिछली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 5 अपना रह गया था, और 8.1 आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं सबमिट किया है। ठीक है, तो इसलिए होमवर्क सबमिट कर लो और काम किया करो। करेक्ट, आज सबका होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए, चाहे लेट वर्क में हो, लेकिन सबमिट करो पूरा 8.1, जिसने इससे नहीं सबमिट किया है। रक्षित, तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं आता, क्या बात है? कहाँ गायब रहते हो? एट पॉइंट वन का होमवर्क बेटे बहुत सारे बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, वो सबमिट करो। अभी देखते हो कौन कौन है जिसने सबमिट नहीं किया है, अभी चेक करते हैं। कुणाल, आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है? कुणाल, आपको गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने भेजा है। ठीक है प्रेरणा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करके कंप्लीट करो। ठीक है कुणाल, मैं सेंड करता हूं आपको, और पहले आप गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो बेटा, मैं दोनों भेज दूंगा, डाउनलोड करने का लिंक भी और क्लास का लिंक भी जरूर करो। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो ये होमवर्क जैसे 8.1 गया हुआ है, 8.1 पे क्लिक करना है और पीडीएफ बना करके सबमिट कर देना होता है, बस जैसे बच्चों ने किया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ 4 बच्चों का होमवर्क मेरे पास है, हर्षिता, लक्ष्य, मंथन, श्रेयाशी, और बाकी किसी का भी होमवर्क नहीं है। भूमि, ईशा, जसलीन, प्रेरणा। हाँ जी। सर मैं आज या कल में कर दूंगा पक्का। ठीक है, देख रहे हो ये हालत है। कृतिका, सब काम किया करो।
ठीक है। अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, पेज नंबर 180, पेज नंबर 180। एग्जाम्पल 5 हमने नहीं किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5। बट बेटे मैनेज तो आपको करना पड़ेगा ना, स्कूल का काम ज्यादा हो रहा है तो क्या करोगे, ट्यूशन का काम नहीं करोगे, और ट्यूशन का ज्यादा होगा तो स्कूल का काम नहीं करोगे, ये सब मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इन ट्राइंगल OPQ। एग्जाम्पल नंबर 5 है इन ट्राइंगल OPQ। हाँ जी बेटा अभी आ रहा हूं उस पर। क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ देना, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करवाया, वो जब सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा दूंगा तब हम करेंगे। ठीक है ना। इन ट्राइंगल OPQ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। ये हो गया O, सॉरी सॉरी मैंने फिगर गलत बना दी। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। OPQ और राइट एंगल एट P, ये आपको गिवन है। उसके बाद कहता है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP बच्चों 7 सेंटीमीटर गिवन, एंड OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ ये आपको 1 सेंटीमीटर गिवन। OQ माइनस PQ, OQ इज हाइपोटेन्यूज और PQ अभी एज इट इज रहने देते हैं, अभी तो हमें कोई एंगल के बारे में बताया नहीं गया। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन Q और कॉस Q। इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एंगल किसे बोल रहा है, Q को बोल रहा है, भाई Q के अलोंग निकालना है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इनिशियल एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस। और ये एग्जाम में मत लिखना, जैसे मैं HBP लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको नहीं लिखना। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें जो साइड, एक साइड तो गिवन है और दो साइड का रिलेशनशिप गिवन है। कौन सी दो साइड है, OQ और PQ। तो हम क्या करते हैं कि एक साइड को लेट कर लेते हैं, लेट PQ इज इक्वल टू X। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू X प्लस 1। तो देखो सारी साइड्स अपने पास हो गई, एक तो अपने पास PQ हो गई, एक OQ हो गई, और OP 7 है। लेकिन क्वेश्चन अटका कहां हुआ है, जब तक X नहीं पता चलेगा तो आपको PQ और OQ की लेंथ नहीं पता चलेगी। ठीक है। हाँ जी भूमि, कोई डाउट बेटा। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल OPQ, because it is a right angle triangle, therefore by Pythagoras theorem OQ square is equal to PQ square plus OP square. This implies what about OQ? OQ is X plus 1 square, और PQ कितना हो गया, PQ is X square और OP is 7 square। अब तो हम समझ गए होंगे कि X हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड्स देखो क्या क्या क्वेश्चन में किया गया। ठीक है, अब बेटा लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, उसे अप्लाई करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49।
तो हम क्या क्या हटा सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, मतलब लेफ्ट या राइट पे मूव करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2x plus 1 is equal to 49. This implies 2x is equal to 49 minus 1. This implies 2x is equal to 48. This implies x is equal to 48 by 2. This implies x is equal to 24 centimeter. This implies x is equal to 24 centimeter. Correct? अब x का मतलब हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गई बच्चों? x रिप्रेजेंट करता है PQ को। दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और OQ किसके बराबर आ गया? OQ है x प्लस 1। देखो ध्यान से, OQ x प्लस 1 है, तो OQ हो गया 24 प्लस 1, इट इज 25 सेंटीमीटर। दो हो गए, और तीसरा OP हमें पता ही है जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है फाइंड आउट करो आप साइन क्यू। अब ध्यान देना, क्या फाइंड आउट करना है? साइन क्यू। अकॉर्डिंग टू द एंगल क्यू, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जसलीन बेटा, मेरे ख्याल से बाकी सबको ठीक है बेटा वॉइस। जसलीन आप एक बार दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? देखो बच्चों, तो अब आ गया अपने पास साइन क्यू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ओपी और हाइपोटेन्यूज इज ओक्यू। हाइपोटेन्यूज इज ओक्यू, यानी 7/25। कह रहा कॉस क्यू निकालो। कॉस क्यू अकॉर्डिंग टू द फिगर, इनिशियल एंगल इज क्यू, कॉस क्यू क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो कितना आ गया? पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो ये आ गया बच्चे पी क्यू अपॉन ओ क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? पी क्यू इज 24, ओ क्यू इज 25। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। देखो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, फिर सॉल्यूशन देखो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। फटाफट पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा, इस संडे तुम लोगों का पेपर होगा 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर का MCQ का पेपर होगा। ठीक है, समझ गए? सारे MCQs ही आएंगे आपको, और टोटल आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन और 60 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नोट कर लो कौन कौन से हैं। 3rd, 4th, 5th, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक और AP। संडे को ये तैयार होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और कोई मिस नहीं करेगा। पूरा MCQ पेपर होगा, ठीक है, और ये पेपर वेबसाइट पर होगा। भूमि रिवाइज कर लो 4th, नहीं आएगा तो पूछ लेना मुझसे। सब रिवाइज करो। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम हो गया? ठीक है, सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए कि नहीं? हाँ, होगा गूगल फॉर्म पर ही, बट वो वेबसाइट पे मिलेगा गूगल फॉर्म। ठीक है, कोई चैप्टर तो नहीं रहता हर्षिता पढ़ाने को? ठीक है, रिवाइज करो अच्छी तरीके से। तुम लोगों को सारा MCQ सेंड कर देता हूं मैं आज या कल में। ठीक है, 3rd का, 4th का और 5th का MCQ असाइनमेंट तुम लोगों को भेज देता हूं, वो सारा पढ़ो बैठ करके। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो।
कुणाल एंड रक्षित, कोई डाउट? कुणाल, कोई दिक्कत? अब बताओ आप लोग 8.1 में प्रॉब्लम। नहीं नहीं, सब कुछ बेटा आपको सब, अभी मैं आपको भेजता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप में तो हो ना, किसमें भी नहीं हो? टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा है? आप दोबारा डाउनलोड कर लो, उसको हटा करके आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एक बार दोबारा कर लो, या चलो कोई बात नहीं, आप मुझे एक व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर नहीं है मेरा आपके पास। ठीक है, आपका मेरे पास, सॉरी। आप मुझे एक व्हाट्सअप करो कि सेंड मी लिंक, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर ही गूगल क्लासरूम का लिंक भेज दूंगा। असाइनमेंट भी वहीं मिलेंगे, होमवर्क के लिंक भी वहीं मिलेंगे, सब वहीं पे मिलता है। ठीक है? सर एसएसटी कब कराओगे? क्या चीज बेटा? कुणाल, कौन कह रहा है? कोई कुछ बोल रहा था अभी? ठीक है, सर कोई पूछा था सर कोई पूछा था एसएसटी कब कराओगे? क्या कब कराओगे? सर कोई पूछ रहा था एसएसटी को कब कराओगे? एसएसटी? ये सर पता नहीं, अभी कोई कोई किसी ने पूछा था ये बात। एसएसटी किसको उम्मीद है मेरे से? फेल होना है क्या किसी को? कौन कौन चाहता है फेल होना? उसको एसएसटी पढ़ा देता हूं। हाँ जी, एक्सरसाइज 8.1, लगता है उसके सपने में कोई और सर आ गए, समझ गए? भूल गया कौन सी क्लास में, सो के उठा क्या अभी कोई? सपने में देख रहा एसएसटी की क्लास चल रही है। हाँ भाई, किसी कोई गलत फहमी तो नहीं है? एसएसटी मैं नहीं कराता हूं, कहीं गलत क्लास ज्वाइन कर ली हो, किसी ने गलत एड्रेस दे दिया हो। एक्सरसाइज 8.1, प्रॉब्लम बोलो बच्चों, डाउट फटाफट लिखो जल्दी। चलो फटाफट, वो बात की बात है ईशा, चलो जल्दी बताओ, डाउट बोलो सब फटाफट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मंथन, बीच में तुम क्यों रिमूव हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, एक मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मुझे जहां तक लगता है दिक्कत होगी तुम लोगों को, शर्म आ रही लेकिन पूछने में, क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 4 भी कई लोग नहीं कर पाए होंगे, ये किसी ने किया ही नहीं होगा। तो पहले 5th देखो, कह रहा है सीकेंट थीटा, अच्छा सम ठीक है लक्ष्य, सीकेंट थीटा is 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या दिया बेटा? सीकेंट थीटा 13/12, तो कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने बताया था कि रफ ट्राइंगल आपको जरूर बना देनी है, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर है तो। सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो रफ ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर लोगे, तब मेरा वाला कंसेप्ट लगा लेना। सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी हम ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और जो थीटा एंगल है वो इस सी को मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना इनिशियल एंगल है, इसी के अकॉर्डिंग बाकी की चीजें आ जाएंगी। अब सीकेंट थीटा की अगर हम बात करें
तो सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेंट थीटा कितना होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब है कि ये हो गया आपका AC अपॉन BC। क्या हुआ? AC अपॉन BC। दिस implies AC upon BC is equal to 13/12. Therefore, let AC is equal to 13K और BC is equal to 12K। हाँ ठीक है, सीकेंट थीटा से, सीकेंट थीटा, साइन थीटा नहीं सीकेंट थीटा है ना। मैं बात 5th क्वेश्चन की कर रहा हूं साहिब। ओके, ठीक बात है। सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए 5th क्वेश्चन। अच्छा देखिए, सीकेंट थीटा दे रखा है आपको 13/12 सीकेंट थीटा। ओके, तो सीकेंट थीटा के लिए मैंने ट्राइंगल बना लिया, बेस एंगल मैंने थीटा मान लिया। अब सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो जो ये थीटा एंगल है बेटा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बचा बेस। तो BC अपॉन AC अपॉन BC हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर सीकेंट AC अपॉन BC है और सीकेंट 13/12 है तो ये दोनों बराबर हो गए, AC बाई BC इज इक्वल टू 13/12। अब जब आप रेशो को ब्रेक करते हैं, जब आप रेशो को ब्रेक करते हैं तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि AC 13 BC 12। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल से इसको रिप्लेस करना होता है कि भाई वो 130 120 भी हो सकता है या 26/24 भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है ना रेशो, कैंसिलेशन होकर के। तो इसलिए आपको इसे एक वेरिएबल से ब्रेक करना होता है, AC 13 के और BC 12 के। अब आपको AC पता है और आपको BC पता है, तो AB और हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, because it is a right angle triangle, therefore use Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। और AC की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम, 13 के होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और BC की वैल्यू हो गई 12 इंटू के होल स्क्वायर। तो 13 को क्या लिख सकते हो, 169 के स्क्वायर, AB स्क्वायर एज इट इज 144 के स्क्वायर। अब AB स्क्वायर की वैल्यू बेटा निकालनी है, तो AB स्क्वायर एज इट इज रहा, 144 को हम ले आए लेफ्ट साइड में, 169 में से 144 चला गया, ये बच गया 25 के स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट AB? AB is equal to square root of 25 k square. Square root of 25 is 5, k square is k। अब आपके पास AB भी आ गया हाइपोटेन्यूज, यानी अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं। कह रहा अदर टी रेशियोज बताओ क्या आएंगे, तो हमें सीकेंट दे रखा है, बाकी के बचे हुए 5 टी रेशियोज हमें और निकालने हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेन्यूज AC हो गया। AB की वैल्यू निकाल चुके हो आप 5 के, और AC की वैल्यू हमारे पास है 13 के। K एंड K कैंसिल आउट और आंसर इज 5/13। ओके, नाउ कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू है 12 के और ये 13 के, K और K कैंसिल आउट, 12/13। एंड नाउ टेन थीटा। अगर टेन थीटा की बात करूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और व्हाट इज परपेंडिकुलर, AB, और बेस BC। तो ये आ गया AB अपॉन BC। वैल्यू ऑफ AB इज 5K और वैल्यू ऑफ BC इज 12K। सिंप्लीफाई किया
5/12. Now cot theta. Cot theta is base upon perpendicular. Base is BC, perpendicular is AB. तो ये हो गया BC upon AB. तो जो ऊपर है उसी का रेसिप्रोकल हो गया. 12k upon 5k, k and k cancel out, 12/5. Next बेटा cosec theta. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is AC, perpendicular is AB. यानी AC upon AB. What is the value of AC? AC is 13k. Value of AB is 5k. Cancel out, 13/5. ये तो सिंपलेस्ट है ना वाले क्वेश्चन. तो जो रेशियो दी जाए उससे बस थर्ड साइड मिसिंग रहती है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं और बाकी के रेशियो निकाल देते हैं. ठीक है. हाँ जी रक्षित, कोई दिक्कत? सर एक बार वापस समझा दीजिए. ठीक है. देखो मैंने क्या कहा, सीकेंट थीटा है 13/12. ओके. अब सीकेंट थीटा की हेल्प से आपको ये कह रहा है अगर सीकेंट पता है तो बाकी के बचे हुए सारे टी रेशियोज बताओ. तो आपने पहली क्लास पढ़ी हुई है कुणाल? कुणाल ने पूछा था, रक्षित ने पूछा था ये? सर मैंने, रक्षित ने. अच्छा रक्षित. तो रक्षित ये बताओ पहली क्लास इसकी ली हुई है? रक्षित हाँ जी सर. पढ़ी है? ठीक है. सर। हाँ देखो, तो क्या किया, सीकेंट थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल देखो तो थीटा मैंने सी को माना है. थीटा के सामने हुआ ए बी और 90 के सामने हुआ हाइपोटेन्यूज ए सी और बी सी एज इट इज. ठीक है. तो व्हाट इज सीकेंट थीटा? ए सी अपॉन बी सी. ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो सीकेंट थीटा 13/12 भी है, सीकेंट थीटा AC बाई BC भी है. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. AC अपॉन BC इज इक्वल टू 13/12. तो लेट AC इज इक्वल टू 13k एंड BC इज इक्वल टू 12k. ठीक है. AC इज 13k और BC इज इक्वल टू 12k. तो क्या क्या पता चल गया? हाइपोटेन्यूज और बेस हमें पता है, तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं? परपेंडिकुलर. कौन से रूल से? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सारी वैल्यूज पुट की, AB की वैल्यू आ गई. अब जब तीनों साइड हो गई तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC. AB कितना है? 5k और AC कितना है? 13k. तो आंसर आ गया 5/13. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC. तो 12k अपॉन 13k, 12/13. तो ऐसे आप बाकी के रेशियो निकाल सकते हैं. हाँ जी रक्षित, समझ में आ गया? बढ़े आगे? कितने लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन? हैंड रेस करो. ठीक है, बता दूंगा प्रेरणा. ठीक है, क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे. इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9. देखो इसका एक पार्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूं, इसको तुम लोग खुद करोगे. कई लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता ये. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि 15 cot A is equal to 8. 15 cot A is equal to 8. Then find the value of sin A and secant A. देखो अभी तक आप जितने भी रेशियो देखते आए उसमें ये था भाई cot A is equal to this one, secant A is equal to this one. शाबाश साहिल, वेरी गुड. तो यहां क्या करना, बस थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया
पहले बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो 8/15, अब वर्किंग रूल सेम हो जाएगा। क्या मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको टी रेशियो को सेपरेट करना है और बाकी सब कुछ आपको राइट पे ले जाना है। अब बाकी का वर्किंग रूल सेम, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 8 के आ गया, परपेंडिकुलर आपका 15 के आ गया, फिर हाइपोटेन्यूज निकालना और सॉल्व कर लेना। तो ये मैं यहीं छोड़ता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखो इसमें क्या गलती होती है कई बार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल बी पर है। ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। फिर कहता है कि इफ 10a इज 1/√3, ध्यान देना बच्चों, 10a की वैल्यू दे रखी है, 10a इज 1/√3, यानी इनिशियल एंगल किसको माना गया है, a को। लेकिन वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए कहता है, पार्ट फर्स्ट में देखो, तो वैल्यू कहता है साइन a इंटू कॉस सी, यानी एंगल a का भी इस्तेमाल हो रहा है और एंगल c का भी इस्तेमाल हो रहा है, और कॉस a इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यूज है अपने पास, ठीक है। तो देखते हैं मतलब दोनों एंगल कैसे यूज करेंगे, अभी देखते हैं। अब पहले एंगल ए के अलोंग सारी साइड्स निकल सकती हैं, तो पहले सारी साइड्स निकाल लो। बिकॉज 10a is perpendicular upon base, according to a perpendicular is bc or base is ab, therefore bc upon ab is equal to 1/√3। अब लेट करो, तो लेट bc is equal to 1 into k, तो k हो गया, ab is equal to √3 k हो गया अपने पास, करेक्ट। अब पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाई जा सकती है, तो जब ये दो वैल्यूज पता चल गई तो तीसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, आपके पास ए बी हो गया √3 के, ए बी इज √3 के, बी सी इज के, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी नहीं पता, तो अप्लाई करते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी आपके पास हो गया √3 के होल स्क्वायर और बी सी इज के स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, आंसर इज 4k स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट AC, स्क्वायर रूट 4k स्क्वायर, 4 का रूट हो गया 2 और k स्क्वायर का रूट हो गया k, तो AC कितना आ गया 2 into k, तो अपने पास AC भी हमें मिल गया, करेक्ट। अब ये सारे के सारे रेशो बच्चों निकालने हैं, ध्यान देना कौन से रेशो, ये वाले, क्या क्या चाहिए हमें, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, तो ए के अलोंग जो जो रेशियो निकाल सकते हो पहले उसे निकाल लो। पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के अलोंग परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी, ठीक है ना, एंगल ए के अलोंग परपेंडिकुलर बीसी हाइपोटेन्यूज एसी, यानी k अपॉन 2k कैंसिल आउट होकर के 1/2 आ गया। फाइंड आउट करो बच्चों cos ए along a, क्योंकि cos ए भी आपको चाहिए, तो cos ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंग टू a बेस इज ab और हाइपोटेन्यूज इज ac, ab इज √3 के और ac इज k, आंसर इज √3, सॉरी 2k, सॉरी 2 into k है, तो आंसर इज √3/2, AC की वैल्यू आ गई, रख दी गई पूरी वैल्यू। अब ये तो एंगल A हो गया, नाउ एंगल C, अब मुझे निकालना है cos C और sin C।
अब निकालते हैं हम साइन सी। इसको थोड़ा मैं डिफरेंट शो कर देता हूं, तुम लोगों को याद रहे कि अब एंगल सी पर हम चल रहे हैं। साइन सी, अब सी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ये आ गया ए बी अपॉन ए सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? √3 के, सॉरी, और ए सी हो गया 2 के। आंसर इज √3/2। कॉस सी, कॉस सी की बात करो तो एंगल सी के अलोंग आपका बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो BC अपॉन AC। वैल्यू ऑफ BC इज K और AC इज 2K। आंसर इज 1/2। ये सारे रिजल्ट्स अपने पास आ गए। अब हम अपनी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। एक्सप्रेशन कहती है कि हमें वैल्यू चाहिए साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, which is equal to sin A is 1/2, cos C is 1/2 plus cos A is √3/2 into sin C is √3/2। आंसर आ गया बच्चों 1/4 प्लस 3/4। 4 लिया एलसीएम, 1 प्लस 3/4, 4/4। आंसर इज इक्वल टू 1। देखो जरा और आंसर चेक भी करो। देखो क्या मैंने ठीक किया, फटाफट देखो। अब समझ गए? दस सेकेंड। जिसको इसको क्लियर है हैंड रेस करो। कृतिका एंड रक्षित, कृतिका कोई डाउट बच्चे? ओके क्लियर। एक मिनट बच्चे। वेरी गुड। अब आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 के कॉन्सेप्ट समझो। 1 मार्कर के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। हर पार्ट सिर्फ डिस्कस करेंगे। रीजनिंग पता होनी चाहिए, ये नहीं कि पीछे से देख करके ट्रू फॉल्स हमने मार्क कर दिए। देखो क्या कहते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दिया द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, पहला पार्ट कहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट? इफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाए तो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉसिबल नहीं है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो सके? देन
10a इज इक्वल टू 1, जबकि इसने कहा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, 5-5 सेंटीमीटर दोनों हो जाए, हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट 10a? 10a इज इक्वल टू 1, लेकिन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1 भी हो सकता है। इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस देन द वैल्यू इज मोर देन 1। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर यानी P इज ग्रेटर देन B, तो देन 10a ऑल्सो ग्रेटर देन 1। क्लियर बात? लेस देन सिर्फ हो सकता है व्हेन परपेंडिकुलर इज लेस देन B। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑलवेज लेस देन 1, भाई इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये बात कहना फॉल्स होगा कि 10a किसी भी एंगल के लिए हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। सेकंड बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है कि secant a is 12/5 for some value of angle a. This statement is true or false? एक मिनट ईशा, वॉल्यूम ठीक है बच्चे? सभी को वॉइस आ रही है ठीक से बेटा? कितने लोगों को वॉइस और स्क्रीन ठीक आ रही है? जरा हैंड रेस करना। ईशा, अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो रिज्वाइन कर लो, सबको ठीक है मुझे लगता है, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ता हूं, सेकंड पार्ट, secant a is equal to 12/5, क्या कह रहे हैं? For some value of angle a, तो this statement is true। क्यों ट्रू है? secant a होता है hypotenuse upon base and hypotenuse is always greater than the base। तो बिल्कुल सही सिचुएशन लगाइए, ऊपर 12 लार्जर है और 5 स्मॉलर है, तो secant a 12/5 हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्ट, cos a is abbreviation used for cosecant of angle a। कह रहा है जो cos a है उसको आप पढ़ते हैं cosecant of angle a, नहीं, cos a means cos a is cosine of a, not cosecant of a, वो cosec a होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। ये पढ़ाया था ना, इसलिए फुल फॉर्म पढ़ाई थी, सिन, कोसिन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो हर बात आपको पता होनी चाहिए। फिर शॉर्टकट हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ओके। फोर्थ बच्चों, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। इसमें तो खैर कोई रीजनिंग नहीं करनी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कॉट ए doesn't mean that cot into a, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, बताई थी ये बात, क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी है cot a, therefore this statement is false statement। अब आओ फिफ्थ यानी लास्ट, कह रहा है sin theta is 4/3 for some angle theta। this statement is true or false? false। कोई रीजन बता सकता है? सर यस, साइन होता है P/H और यहाँ पे H स्मॉलर है, तो वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, ठीक है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये भी लिख सकते हो, या कैन नॉट स्मॉलर देन द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम लोगों को देता हूं मैं 10 सेकेंड्स, और उसमें आप लोग सोचो क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई पार्ट, और समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, चारों के चारों पार्ट क्यों फॉल्स थे, क्यों ट्रू थे। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 10 लीव नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपको करना है,
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 5 से रिलेटेड है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको लीव करना है, ठीक है? जब चैप्टर 6 पढ़ा दूंगा तब हम करेंगे उसे। ओके, कितने लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, हैंड रेज करो फटाफट। प्रेरणा, साहिब, ओके। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो एंगल आप पढ़ेंगे रेशियो, ये 11th-12th में भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, अब वो स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं? पहले तो तुम लोगों को मैं एक टेबल बनानी सिखाऊंगा, फिर इन सभी एंगल को ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम टेबल बनाना सीखेंगे। जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं बच्चों, वो एंगल हैं 0 डिग्री, मतलब यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं थीटा, और थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, थीटा कैन बी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनको स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। आपको क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करनी है कि भाई मुझे जैसे साइन थीटा का मतलब है कि अगर साइन 0 डिग्री दिया जाए तो उसकी क्या वैल्यू होती है, मतलब थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है और साइन 90 कितना होता है। तो सबसे पहले हमें ये टेबल बनानी आनी चाहिए। तो अब इसको मैं सिखाता हूं कि आप टेबल बनाएंगे कैसे। रफ वर्क देखो बच्चों, रफ वर्क में क्या करेंगे कि आप लिख लेंगे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर यहां 0 से लेकर के काउंटिंग लिखेंगे 90 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। फिर सबको 4 से कर दो डिवाइड, 4, 4, 4, 4 और 4। सबका निकालना है स्क्वायर रूट। ये जब भूल जाओ तो ये याद करने में बहुत आसान रहेगा। क्या करना है? 0 से लेकर के 90 तक के एंगल, स्पेसिफिक एंगल लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखते जाओ, 0/4 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। 2 2 जा 4, ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 2। ऊपर बेटे 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 से 4 कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब जो आपने ये वैल्यू निकाली है ना, ये साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब साइन के रिस्पेक्टिव एंगल आपने निकाल दिए। तो बस एक निकल जाए, बाकी फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए? 0 से लेकर के 90 तक लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट लिया। जो ये वैल्यूज निकलती है साइन की निकलती है। यानी आपको बस ये पहली लाइन पता चल जाए तो आप बाकी सारा बता सकते हो। तो साइन 0 डिग्री हो गया 0। वैसे तो याद हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 इसलिए नहीं होगा बेटा कि जो यहाँ वैल्यू है ये है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्क्वायर रूट 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। बात ठीक? लक्ष्य ओके। अच्छा, तो अब साइन 0 डिग्री हो गया 0, 30 डिग्री हो गया 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। करेक्ट? अब आपको लिखना है cos थीटा। क्या लिखना है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? जो आपका sin थीटा है इसी का रिवर्स होता है cos थीटा। रिवर्स मतलब अब आप पीछे से लिखना शुरू करो,
0 पर कॉस होता है 1, 30 पर कॉस होता है √3/2 और 45 पर तो वही आ जाएगा 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। समझ गए क्या करना है? 0 पर 1, 60 पर जो 30 पर है, 45 पर सेम ही आ जाएगा, ये गया और 0 इधर पहुंच गया। तो यानी आपने क्या करना है, जो साइन की वैल्यूज हैं उसी को रिवर्स करके लिख देना है। लिख दिया हमने रिवर्स करके। अब आते हैं टेन थीटा पर। साइन और कॉस तो हो गया, साइन पता है कैसे निकालना है, रफ वर्क है, लिख दी वैल्यू, कॉस उसका रिवर्स हो गया। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो आपको समझ के रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान रखना है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलो जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जीरो का मतलब साइन का 0 और कॉस का 1, तो 0 अपॉन 1, 10, 0, 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये आ गया 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इट इज √3। और 1/0 नॉट डिफाइंड। ये क्या निकला आपका? टेन थीटा। क्या याद रखना है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब याद करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज हैं ये सारी, ठीक है ना। इसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास कॉट थीटा। नेक्स्ट क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो 10 है इसका अगर रिवर्स लिख दो तो आपको कॉट थीटा मिलेगा। 10 का रिवर्स लिख दो तो आपको कॉट थीटा मिलेगा। बाकी आप चाहो तो याला भी कर सकते हो। कॉस बाई साइन देखो 1/0, कॉस न्यूमरेटर है और साइन डिनोमिनेटर है, 1/0 नॉट डिफाइंड। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, आंसर इज √3। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1। करेक्ट, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/√3। 0/1, 0। देखो तो उसी का रिवर्स भी है, नॉट डिफाइंड। √3, 1, 1/√3, 0। ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट आता है बच्चों कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है, तो अब अपने पास है 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 0/1, रेसिप्रोकल करो तो 1/0, यानी कॉसेक 0 होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल किया 2, 1/√2 रेसिप्रोकल किया √2, √3/2 रेसिप्रोकल किया 2/√3 और 1/1 रेसिप्रोकल किया 1। सीकेंट थीटा लास्ट। सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी 1/cos थीटा। चलो देखते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 रेसिप्रोकल करोगे यानी कॉस सीकेंट 0, 1 होता है। इसके बाद बेटा √3/2 रेसिप्रोकल किया 2/√3, 1/√2 रेसिप्रोकल किया √2 और 1/2 रेसिप्रोकल किया 2, 0/1 रेसिप्रोकल किया 1/0, नॉट डिफाइंड। एक तरीके से तो देखो ये अपने पास है रफ वर्क, सॉरी ठीक है। अब देखो टेबल, वीडियो सेंड करूंगा, एक बार फिर से हर बात पूरी ध्यान से सुनना, ये लास्ट वाला जो कि तुम लोगों को टेबल अच्छे से आ जाए बनाने। 10 सेकेंड। क्या क्या ध्यान रखना है? कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1/cos थीटा, सीकेंट थीटा
1/cos, cosec थीटा 1/sin और सीकेंट 1/cos। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ये नहीं हमें रखना कि हम वैल्यू नहीं याद करेंगे और पेपर में जाकर के हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाना सेकंड ऑप्शन है, आपको पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मेरे से कोई पूछे व्हाट इज cosec 45, मैं कहूंगा √2। व्हाट इज secant 30, क्या कहूंगा 2/√3। तो ऐसे याद होनी चाहिए आपको। sin 45 1/√2, sin 90 1, cos 60 √3/2, गलत बोल रहा हूं, cos 60 1/2, ऐसे। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको साइन याद हो जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो कैसे, sin 30 जो है वही cos 60 है, sin 30 जो है वही cos 60 है। sin 30 1/2 तो cos 60 कितना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, वो तो टेबल है, कोई बना सकते हो, चाहे सीकेंड पहले बना लो चाहे कॉसेक पहले बना लो, ठीक है ना। वो तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब जो sin 30 है वही cos 60 है, sin 45 और cos 45 सेम होते हैं, ठीक है। और sin 90 जो है वही cos 0 है। जब ऐसे याद रखोगे तो आप किसी का भी आंसर कर लोगे। जैसे मान लो मेरे से पूछा गया 1060, तो मुझे याद नहीं है सपोज 1060, बट साइन मुझे याद है, साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, दोनों डिवाइड करके आंसर √3। थोड़ा टाइम लेंगे, आ जाएगा, क्योंकि 11th क्लास में 12th क्लास में एक छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए टेबल बनाने थोड़ी बैठेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, टेबल देख लिया सबने। अब इस टेबल का यूज क्या है, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री इसकी बाद में समझेंगे। पेज नंबर 187 पर आओ, पेज नंबर 187। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि हमें दे रखा है साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई विद कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई विद कॉस 60 डिग्री। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, देख लिया सारे स्टैंडर्ड एंगल है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, बस वैल्यू रखते जाओ। देखो याद रहेगा तो टेबल पे बार बार नहीं भागना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के लिए अभी टेबल अपनी टेबल पे तुम लोग लगा लो या सामने कहीं लगा लो, जो कि याद हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो तुमको चार्ट लगाना चाहिए जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल पर। तो 60 डिग्री कितना होता है जी, √3/2। 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2, √3 into 1 √3, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, एलसीएम क्या ले लिया 4, यह आ गया √3 + 1, तो दिस इज योर आंसर, √3 + 1/4। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और सेकंड लेते हैं, फिर तुम लोगों के साथ चर्चा करूंगा। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा पावर के बारे में तो समझ गए होगे सभी, साइन स्क्वायर 60 पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो जो ये 2 tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब है 2 tan 45 होल स्क्वायर। cos 30 का मतलब cos स्क्वायर 30 का मतलब cos 30 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 का मतलब साइन 60 होल स्क्वायर। जो मर्जी पावर हो वो पावर पूरे की होती है। अब बच्चों वैल्यू tan 45 1, cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 और 3/4 0, आंसर आ गया 2। 15 सेकेंड,
देखो फटाफट। अब जिसको जिसको पूरी टेबल और उसका यूज समझ में आ गया कि क्या यूज करना है, वो सब हैंड रेस करो। हाँ जी, अभी कौन कौन बचता है? ईशा, कुणाल, प्रेरणा, श्रेयाशी। डाउट है बच्चों तो बताओ। और अगली क्लास में टेबल याद होनी चाहिए। प्रेरणा समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, तो तुम लोगों का होमवर्क है 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2nd के भी सारे पार्ट, 1st 2nd, ये दोनों एज अ होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ठीक है, तो चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे। कृतिका भी इस साल कोई भरोसा नहीं है बेटा, क्लासेस स्टार्ट होने का साइंस की। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।